वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन। आज हम पुस्तक बोध क्लास 6 की जो पुस्तक है जिसका नाम है बोध हिंदी पाठमाला, उसका पाठ हम करेंगे आज फर्स्ट, जिसका नाम है प्रार्थना, जो कि एक कविता है। हमारी कविता का नाम प्रार्थना है, जिसकी रचयिता है कल्पना शर्मा। अर्थात इस कविता की कवित्री का नाम है कल्पना शर्मा। इस कविता को पढ़ने से पहले हम इस कविता का परिचय लेते हैं। जो हमारी ये कविता है प्रार्थना, इस कविता के माध्यम से भारत को महान बनाने के सपने को साकार करने की बात कही गई है। इसमें यह प्रार्थना भी की गई है कि हम सदैव सत्य का साथ दे, कर्मवीर कहलाएं, हम सच्चरित्र तथा सद्विचार धारण करें, सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान करें। तो आइए चलते हैं इस कविता की ओर। इस कविता को पढ़ने से पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप अपने विद्यालय में रोज कौन कौन सी प्रार्थना गाते हैं। आप प्रतिदिन ईश्वर से क्या प्रार्थना करते हैं। आपका कोई स्वप्न है जिसे आप पूरा करना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं। देखिए, हम हर रोज सुबह उठकर ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, आप हम पर कृपा कीजिए, हमारा साथ दीजिए। तो सभी उठकर कुछ ना कुछ परमात्मा से अवश्य प्रार्थना करते हैं। तो ये हमारी जो कविता है प्रार्थना, तो चलती है, पढ़ते हैं इसे। यही प्रार्थना तुमसे प्रभुवर करते हम दिन रैन। बोलो। यही प्रार्थना तुमसे प्रभुवर करते हम दिन रैन। देखिए, सबसे पहले प्रार्थना का अर्थ बताती हूँ। प्रार्थना का अर्थ है विनती या याचना करना। तो यहाँ पर एक जो बालक है, वो अपने प्रभु से क्या प्रार्थना कर रहा है कि हे प्रभु, मैं आपसे दिन रैन, दिन यानी दिन, रैन यानी रात, कि हम दिन रात आपसे यही प्रार्थना करते हैं। सदा सत्य का मार्ग चुने हम, कभी कटु ना बोले बैन। वो क्या कहता है कि हे प्रभु, मैं सत्य के मार्ग पर चलना चाहता हूँ, अर्थात मैं कभी भी झूठ बोलना नहीं चाहता। कभी कटु यानी कड़वा, कि मैं, और बैन का मतलब है वचन यानी बोलना। वो कहता है कि मैं कभी भी कड़वे बोल नहीं बोलूं, मैं हमेशा मीठा ही मीठा बोलूं। अर्थात क्या कहना चाहता है कि हे प्रभु, मैं सत्यवादी बनना चाहता हूँ, सत्य के मार्ग पर चलना चाहता हूँ तथा मीठा बोलना चाहता हूँ। अगली पंक्ति है हमारी, शत्रु समक्ष खड़े हो यदि हम, तो डट जाएं सीना तान। क्या कहता है यहाँ पर कि अगर हमारे समक्ष यानी सामने, कि यदि हमारे सामने शत्रु आकर खड़े हो जाए तो हम डटकर अपना सीना तान कर खड़े हो जाएं, यानी शत्रु का मुकाबला करें, हम अपने देश पर कोई आंच नहीं आने दे। यदि राष्ट्र पर आंच जो आए, हम बन जाएं सिंह समान। अब यहाँ पर क्या कहते हैं कि यदि हमारे राष्ट्र पर या हमारे देश पर कोई भी दुश्मन बुरी नज़र उठाकर देखे तो हम उस जो हमारा दुश्मन है उसकी नज़रों को झुका दें, अर्थात हम शेर के समान बहादुर बन जाएं और उसका डटकर सामना करें। क्योंकि देखिए, जब हमारे देश पर कोई आंच आती है तो हमें अपने शत्रु से डरना नहीं चाहिए, बल्कि डटकर वीरता से उसका सामना करना चाहिए। अगली जो पंक्ति है, स्वार्थ लोभ लालच छल त्यागे। स्वार्थ यानी का मतलब होता है स्वार्थ का, कि अपना हित, लोभ, लालच, छल का मतलब होता है धोखा, कि हम अपने हित को, अपने लोभ को, अपने लालच को, अपने छल कपट को त्याग दें, दंभ द्वेष से दूर रहें। और वो क्या कहता है कि मेरे मन में कभी भी ईर्ष्या या जलन की भावना ना आए, स्वविश्वास भरा हो मन में, कि मेरे मन में पूरा विश्वास भरा हो, आलस्य प्रमाद को चूर करे। आलस्य, देखिए, आलस्य जो हम आलसी हो जाते हैं, और प्रमाद का अर्थ होता है नशा या मद। देखिए, हर व्यक्ति को किसी ना किसी चीज़ का नशा होता है। नशा जरूरी नहीं है कि नशे की चीज़ खाने से होता है। किसी को धन का नशा होता है, किसी को बुद्धि का नशा होता है,
हर व्यक्ति को किसी ना किसी चीज का नशा होता है। तो यहाँ पर वो कहता है कि मेरा मन हमेशा विश्वास से भरा रहे, मैं आलस्य को त्याग दूं और मेरे मन में मुझे किसी प्रकार के नशे का घमंड ना रहे। कर्मठता की शक्ति जाने। कर्मठता का मतलब होता है अपने काम में कुशल होना, मेहनती होना। तो वो कहता है कि मैं कर्मठता के गुण को यानी शक्ति को जानना चाहता हूँ। कर्मवीर हम कहलाएं कि मैं एक बहादुर बनना चाहता हूँ, मैं कर्म करने वाला इंसान बनना चाहता हूँ, अर्थात मैं भाग्य में विश्वास नहीं करना चाहता, मैं कर्मठ बनना चाहता हूँ, मेहनती बनना चाहता हूँ, परिश्रमी बनना चाहता हूँ। श्रम के सच्चे साधक बन। क्या कहता है वो यहाँ पर? साधक का मतलब होता है तप या साधना करने वाला। वो कहता है कि मैं मेहनत की पूजा करना चाहता हूँ, मैं मेहनत की तपस्या करना चाहता हूँ। धर्म पताका फहराए। वो कहता है कि मैं सभी धर्मों का सम्मान करूं, और पताका का मतलब होता है ध्वज या झंडा, कि हम अपने देश के धर्म और पताका को फहराएं। सच्चरित्र हो, सद्विचार हो। सच्चरित्र का मतलब होता है अच्छे चरित्र वाला, कि मेरा जो चरित्र है वो बहुत अच्छा हो, मेरे मन के जो विचार हो वो बहुत अच्छे हों। सब धर्मों का हो सम्मान, कि मैं सभी धर्मों का सम्मान करना चाहता हूँ। यही स्वप्न केवल अपना है, मेरा भारत बने महान। यहाँ पर जो हम लोग हैं यानी हम भारतीय हैं, तो हम सबका यही स्वप्न है, यही सपना है कि मेरा भारत जो है महान हो, मेरे भारत का जो नाम है सभी देशों में फैले, मेरे जो भारत की जो ख्याति है वो दूर दूर तक फैले, सभी मेरे भारत के बारे में सुने समझे कि मेरा भारत महान कैसा है। मैं अपने भारत को महान बनाना चाहता हूँ, मैं अपने देश पर कोई आंच नहीं आने देना चाहता हूँ। फिर से देखिए इस कविता को एक बार फिर से करते हैं कि बालक ईश्वर से क्या प्रार्थना कर रहा है कि हम हमेशा सत्य के मार्ग पर चले और किसी से कटु वचन अर्थात कड़वे वचन न बोले। बालक प्रार्थना करते हुए कहता है कि शत्रु के समक्ष हम निडर होकर डटे रहें और देश की रक्षा के लिए हम सिंह के समान गर्जना करें। वह आगे प्रार्थना करता है कि हम अपने मन की बुराइयों को दूर कर आत्मविश्वास का भाव जागृत करें। अंत में वह ईश्वर से प्रार्थना करता है कि हम सच्चरित्रवान तथा विचारवान बने, सभी धर्मों का सम्मान करें तथा भारत को महान बनाने का स्वप्न साकार करें। बालक ईश्वर से यह भी प्रार्थना करता है कि वह अपनी इच्छा व्यक्त करता है यहाँ पर कि मैं कर्मठ बनना चाहता हूँ, मैं कर्मवीर बनना चाहता हूँ तथा मैं एक सच्चा साधक बनना चाहता हूँ। तो ये सभी हर बच्चे का एक स्वप्न होता है कि वो अपने देश के लिए कुछ ना कुछ करना चाहता है। तो आपका भी ये स्वप्न होगा, आप ईश्वर से प्रार्थना करते होंगे कि हे प्रभु, मैंने इस भारत धरती पर जन्म लिया है तो मैं भी अपने देश के लिए कुछ ना कुछ अवश्य करूं। तो आइए हम बात करते हैं यहाँ पर कि प्रार्थना हमारे मन मस्तिष्क पर जो होती है गहरा प्रभाव डालती है। इसका जो असर होता है वो हमारे मन पर पड़ता है, हमारे मस्तिष्क पर पड़ता है। प्रार्थना करने से व्यक्ति स्वयं को अधिक सामर्थ्यवान और विश्वास भरा अनुभव करता है। जब मनुष्य परेशान होता है तो प्रार्थना मनुष्य में धैर्य का संचार करती है। एक बालक जैसे माँ की गोद में आकर अपना कष्ट भूल जाता है, वैसे ही प्रार्थना से मनुष्य को लगता है कि कोई है जो उसकी रक्षा करेगा, और यही सोच उसे धैर्य खोने नहीं देती। प्रार्थना से मन शांत होता है। एल काफार्ड ने कहा है कि प्रार्थना परिष्कार एवं परिमार्जन की उत्तम प्रक्रिया है। जब हम सारी आशा छोड़कर बैठ जाते हैं, हमारे दोनों हाथ टिक जाते हैं, तब कहीं ना कहीं से मदद आ पहुंचती है। ये किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। स्तुति, उपासना, प्रार्थना वहम नहीं है, बल्कि हमारा खाना पीना, चलना बैठना जितना सच है उससे भी अधिक सच यह चीज़ है। यह कहने में अतिशयोक्ति न होगी कि यही सच है और सब झूठ है।
अब इस पाठ के जो मौखिक है यानी ओरल जो क्वेश्चंस हैं वो क्या बन रहे हैं, कविता में कैसे मार्ग पर चलने की प्रार्थना की गई है। तो मेरे हिसाब से आप ये कविता आपने सुनी है, पढ़ी है, तो इस प्रश्न का उत्तर आप आसानी से दे सकते हो कि कविता में सत्य मार्ग पर चलने की प्रार्थना की गई है। प्रश्न नंबर 2 क्या है, देखिए यहाँ पर कविता में किन बुराइयों से दूर रहने की बात कही गई है। क्या इसका देखिए उत्तर निकलता है कि कविता में ईर्ष्या और जलन से दूर रहने की बात कही गई है। प्रश्न नंबर 3 है, कविता में किस सपने के विषय में बताया गया है। इस कविता में भारत को महान बनाने के सपने की बात कही गई है। उसके बाद जो हमारा यहाँ पर सेकंड दिया है इन्होंने, रीड एंड आंसर अर्थात पढ़कर बताइए। अब एक कविता की कुछ काव्य पंक्तियां हैं जिन्हें आप खुद से पूरा कर सकते हैं। अब हम चलते हैं हमारे लिखित यानी लघु प्रश्न उत्तर की ओर चलते हैं। तो जो हमारा यहाँ पर फर्स्ट है जो हमारा प्रश्न वो क्या है कि हमें शत्रु के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो आप सब जानते हैं कि शत्रु के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। शत्रु के साथ हमें डटकर वीरतापूर्वक उसका सामना करना चाहिए, अपने पथ से नहीं भटकना चाहिए। यही इस प्रश्न का उत्तर बनता है कि हमें शत्रु से डरना नहीं चाहिए बल्कि अडिग रहकर वीरतापूर्वक उसका सामना करना चाहिए। अडिग का मतलब है कि जो व्यक्ति अपने पथ से हटता नहीं है। प्रश्न नंबर 2 है, राष्ट्र पर कोई आंच न आए इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। इसका उत्तर क्या है, देखिए, राष्ट्र पर कोई आंच न आए इसके लिए हमें शेर के समान बहादुर बनकर देश की रक्षा करनी चाहिए। देखिए, जैसे जंगल का राजा कौन होता है, शेर होता है, कि जिस प्रकार शेर पूरे जंगल की रक्षा करता है वैसे ही हमें शेर के समान बहादुर बनकर अपने देश की रक्षा करनी चाहिए। प्रश्न नंबर 3 है, कविता में किसके प्रमाद को नष्ट करने के लिए कहा गया है। तो याद कीजिए क्या था कि कविता में आलस्य के प्रमाद को नष्ट करने के लिए कहा गया है। प्रश्न नंबर 4 है, श्रम के सच्चे साधक बनकर क्या करने की प्रार्थना की गई है। तो इसका आंसर क्या है यहाँ पर कि श्रम के सच्चे साधक बनकर धर्म पताका फहराने की बात की गई है। अब देखिए, ये हमारे थे मौखिक और लिखित प्रश्न उत्तर। अब बारी आती है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की। यहाँ पर जो प्रथम हमारा प्रश्न है, कविता के माध्यम से दिन रात ईश्वर से क्या प्रार्थना की जा रही है, लिखिए। अभी तक मेरे हिसाब से आपको इस प्रश्न का उत्तर अपने आप से मिल गया होगा, फिर भी मैं आपको बता रही हूँ कि कविता के माध्यम से दिन रात भारत को महान बनाने के सपने को साकार करने की प्रार्थना ईश्वर से की जा रही है। इसके साथ साथ सच का साथ देने, बहादुर बनने तथा लोभ लालच से दूर रहने की प्रार्थना भी की जा रही है। प्रश्न नंबर 2 है हमारा, सच्चरित्र हो, सद्विचार हो, सब धर्मों का हो सम्मान। इस पंक्ति का क्या आशय है, विस्तार से लिखिए। तो चलिए सबसे पहले इस प्रश्न के बारे में ही जानते हैं कि इस पंक्ति का आशय क्या है, इसका मतलब क्या होता है कि जो भी हमें पंक्ति दी जाती है हमें उससे क्या अर्थ निकल रहा है, कौन सा इन शब्दों का अर्थ है जो हमें बताना है। तभी इस प्रश्न को दिया गया है कि इस पंक्ति से क्या आशय है। तो चलिए बताते हैं इसका आंसर। इस पंक्ति के माध्यम से बालक ईश्वर से यह प्रार्थना कर रहा है कि हम सद्गुणों को धारण कर, सद्गुण का मतलब क्या होता है, जो हमारे अच्छे गुण हैं, सच के मार्ग पर चलना, झूठ नहीं बोलना, धैर्य को धारण करना, कभी किसी का अपमान नहीं करना, सब धर्मों का सम्मान करना, अपने माता पिता की और माताओं की माता भारत माता की रक्षा करना। ठीक है, ये सारे के सारे हमारे सद्गुण हैं। इन्हीं सद्गुणों को धारण कर हमें चरित्रवान बनना चाहिए, सब धर्मों का सम्मान करना चाहिए तथा अपनी सोच को बदलना चाहिए। तो ये था हमारा पाठ 1 जो हमारी पुस्तक बोध में से लिया गया था और जो कि एक कविता थी।
आज के लिए इतना ही। हम अपनी कविता को यहीं पर ख़त्म करने जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये कविता अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। शुभ दिन।